क्या आप जानते हैं कि मेन वजह जो है इस पूरे इंसिडेंट का क्या रही है? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर ये ब्रिज होता तो ये जाने ना जाती? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कश्मीर में आज के दिन तमाम चीज़ें जो है मुलतवी की गई। आज के दिन तमाम चीज़ें जो है वो बरक्स रखी गई। वजह क्या थी कि 19 लोग एक नाव में सवार थे, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग उसमें बच भी गए, जिनमें नॉन लोकल्स का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिज आप देख रहे हैं करीबन 1 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च हुआ होगा। जी हाँ, इस ब्रिज को गौर से देखिए, 1 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च ज़रूर हुआ होगा, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि G20 के जो दावे थे और G20 की जो स्मार्ट मीटिंग थी, उस स्मार्ट सिटी के अंदर, उस स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये ब्रिज नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो मजलूम थे और यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये ब्रिज होता तो इस वक्त ये हादसा पेश ना आता। अगर ये ब्रिज होता तो कई सारे लोगों की जानें बच पाती। अगर ये ब्रिज होता तो लोगों को इतना सफ़र भी ना करना पड़ता। आज के वक्त में अगर देखें, आज के दिन में तमाम कश्मीर में मातम था। कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान भी इसे देख रहा होगा और हिंदुस्तान से ये अपील है कि जनाब स्मार्ट सिटी भी बना ली और G20 भी कर लिया, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं श्रीनगर में, जो आप अंदर जाएंगे तो अंदर आपको रियलिटी पता चलेगी। यानी कि बाहर से तो बड़ा ही स्मार्ट बनाया जा रहा है, बाहर से तो लाइटें वगैरह लगाई जा रही हैं, मगर आप श्रीनगर के अंदर या फिर बाउंड्रीज एरियाज देखेंगे, वहाँ पे क्या कुछ हाल है वो देखकर आप बाकायदा तौर पर हैरान रह जाएंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ा तमाचा है मौजूदा सरकार पर। इस वक्त ये सबसे बड़ा तमाचा है 2014 में जो सरकार थी उस पर। इस वक्त ये सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों पर है, इंतजामिया में जो थे 2014 में, क्योंकि 1 करोड़ रुपया खर्च कर भी अगर आप ये पुल नहीं बना पाते तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों का नहीं सोच पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से बरक्स हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से हादसा पेश आया है, इस वक्त अगर करोड़ या 2 करोड़ भी इस पे लगाए जाएंगे, मगर ये ब्रिज किस काम का, जो कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की जानें खा गया। मैं आपको बता दूं कि आज के वक्त में अगर आप कितने भी पैसे इन लोगों को देंगे, मुआवजा भी देंगे, मगर वो जाने कहाँ से लाएंगे जो इस वक्त जाने रही नहीं। और आज अभी इस वक्त अगर देखें तो ये पूरा मुनाजिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बाप और उसका बेटा, अभी फिलहाल वक्ती तौर उनकी लाश नहीं मिली है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये मेन वजह जो है ये ब्रिज बताई जा रही है। ये ब्रिज अभी देखें अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस ब्रिज पे कई सारा पैसा खर्च भी हुआ है, इसका काम रुका पड़ा है। अब ये काम लग भी जाएगा, अब ये काम हो भी जाएगा, मगर आखिरकार वो काम किस काम का, जहाँ पे जाने चली गई। और आखिर अब ये जिस तरीके से काम हो रहा है, अफसोस जताना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, कई सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, मगर जो ये वाक़या पेश आया, महज इसका पूरा मामला जो है वो उस वक्त की इंतज़ामिया पर जाता है, उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन पर जाता है, उस वक्त के जो दावेदार थे उन पर जाता है, उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन पर जाता है, उस वक्त के जो सियासतदान थे उन पर जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। यानी कि आप देख सकते हैं इसके पिलर खड़ा किए गए हैं, पानी के अंदर जो काम हुआ है, जिसके बाद यहाँ की जितनी आबादी है, शहरी यहाँ रहते हैं, चाहे वो तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरती, क्योंकि यहाँ से कोई ऑटो वगैरह नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से बस सर्विस नहीं है। और इसीलिए जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन्हें उस पार उतरना पड़ता है बंटवारा मेन चौक में, और वहाँ से क्रॉस करके यहाँ आकर ये ब्रिज जो है वो क्रॉस करना होता है। तो अफसोस की बात है, एक बहुत ही बड़ा तमाचा यहाँ पे मौजूदा सरकार पे पड़ता है, इंतखाबात से पहले ही, और इसी के साथ साथ उस सरकार पे भी पड़ता है जो 2014 में हुक्मरान थे, और उस पे भी पड़ता है जो 2014 में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की, अफसोस जताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जनाब आप सही नहीं कर रहे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।